भाव था कि मैं प्रभु की नौकरी करूं, प्रभु का दर्शन करूं, लेकिन उसे समय नहीं मिलता था। एक बार प्रभु के जब पूजा आराधना में बैठे सेनानाई, तो समाधि उस परमात्मा से जुड़ गई। रोज जाते थे दुर्योधन की तेल मालिश करने। अब समय हो गया, लेकिन सेनानाई कहाँ बैठे हैं? अपने ध्यान में, अपने प्रभु से, उस आत्मा को जोड़ते हुए परमात्मा से ताल जुड़ गई सेनानाई की। हमारे प्यारे महाराज जी भी बड़े सुंदर शब्दों में कहते हैं, सेना के नाई जैसा गार तेरा प्यार हो, बैठा हो समाधि में भूले संसार को। रोज आओ तेरे लिए नाई उपकार के, एक बार देखो जरा दिल से पुकार के, एक बार देखो जरा दिल से पुकार के। हमें तो है भूखे तेरे भावे और प्यार के, एक बार देखो जरा दिल से पुकार के, एक बार देखो जरा दिल से पुकार के। सेनानाई तो बैठ गया, इस संसार को भूल गया, लेकिन वहां दुर्योधन के जाने का समय हो गया कि उसके पास जाना है। सेनानाई ने अपनी सुरती परमात्मा से जोड़ ली। अब प्रभु को चिंता हो गई कि सेनानाई अगर ना गया तो उसे दंड मिलेगा। भगवान ने सेनानाई का रूप धारा और कहां पहुंच गए? कहां पहुंच गए? दुर्योधन के पास, क्योंकि दुर्योधन की सेवा करनी थी। अब जब दुर्योधन की सेवा की प्रभु ने, देखिए उसके भी भाग्य थे कि उसको प्रभु के हाथों का स्पर्श हुआ, दर्शन हुआ। आज दुर्योधन कहता है कि आज तूने ऐसी मेरी सेवा की, आज तक तो ऐसी करी ही नहीं। तो सेनानाई रूप में भगवान कहते हैं कि कभी कभी होती है ऐसी सेवा जब मेरे भक्त मुझे याद करते हैं, मेरा दीदार करते हैं। बड़े खुश हुए दुर्योधन। और इधर सेनानाई की जब सुर्ती खुली तो कहते हैं कि सेनानाई कि मुझे तो आज राजा से बहुत डांट पड़ेगी, आज तो मेरी नौकरी ही छूट जाएगी, कैसे इस परिवार का निर्वाह होगा। भागे भागे जाते हैं दुर्योधन के पास कि राजा साहब आज मुझे बड़ी देर हो गई। राजा कहते हैं देर हो गई? तूने तो आज मेरी सबसे ज्यादा सेवा करी, सबसे बढ़िया सेवा की। सेनानाई समझ गए कि वहां कोई और नहीं, मेरे कृष्ण मुराद आ गए, मेरे सतगुरुदेव आ गए। बोलो कृष्ण भगवान की जय, बोलो योग भगवान की जय। कि जब हम उस परमात्मा को अपना न्योछावर कर देते हैं, संसार में जब तक वृत्ति बनाए रखेंगे तो कुछ हासिल नहीं होगा। जब उस परमात्मा से सुरती जुड़ जाएगी तो मालो माल हो जाएगी। सेनानाई उस दिन मालो माल हो गए और प्रभु के आगे अपने पश्चाताप करने लगे कि प्रभु आपको मेरे लिए सैन्य का रूप बनाना पड़ा, आपके इतने कष्ट को मैं कैसे ऋण से उतारूंगा, आपको मैं ऋण उतार नहीं सकता। आपने मेरे लिए कष्ट उठाया, जाकर मेरी ड्यूटी दी। तो भगवान प्रकट हुए, कहने लगे सेना तूने भी तो संसार को भूलकर मुझे अपना बनाया, तूने इस संसार के निर्वाह को छोड़कर मेरे में परवाह जोड़ लिया, इसीलिए मैं दौड़ा दौड़ा तेरी ड्यूटी को लेकर आ गया। तभी संतों ने कहा भावना तेरी अगर बलवान है, पल में खड़ा सामने भगवान है। वो बयान कर दिया करते हैं। ये सेनानाई का रूप तो द्वापर युग में हुआ, लेकिन इस कलयुग के अंदर ये भक्त भी हमारे, ये परिवार सारा कैसा है,
सेना नाई के जैसा, जय हो। जिनकी निष्ठा विश्वास भाव पूर्ण है। चाहे रहते यहाँ है लेकिन इनका दिल कहाँ होता है? गुरु महाराज जी के चरणों में। जब भी भंडारा आता है निसार दौड़े दौड़े आते हैं, सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, तो भगवान वहां झुक जाते हैं। कहते हैं कि जो बनते हैं मेरे दास, मैं उनका कर देता हूं सर्वनाश, फिर भी नहीं छोड़ते मेरी आस, मैं बनता हूं उनके दासों का विनाश। वहां गुरु महाराज जी आकर सेवा करते हैं, दासता में आ जाते हैं कि मेरे भक्तों के काम मैंने आप स्वयं ही करने हैं। अभी हमारे संदीप भैया बता रहे थे गुरु महाराज जी की महिमा को, कि जब हमने ये मकान का लेंटर डाला तो गुरु महाराज जी साक्षात आ गए लाठी जय हो। और कह रहे हैं कि जो मसाला है लेंटर में डालने का, यहाँ नहीं वहां डालना है। कि बोलो भक्त भगवान की जय। कि सिद्ध और विश्वास इनका पूरा है, उनका रहा नहीं कभी काम अधूरा है। जब हम अपनी पल पल याद उनके चरणों में बनाए रखेंगे तो हो नहीं सकता वो हमारी डिग्रियों को ना बनाए, हमें भरोसे पार करते हैं।